पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पाकिस्तान चाहिए। ढूंढ रहे आप किसके साथ आए अंकल? ले आए बेगम को फिर। और कहाँ बैठे आप दोनों? आइए बहन, आइए आइए सर, फटाफट से आ जाइए। भाईजान फेस फ्रेश की मोटर बाइक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, रुक ARY DHCD कराची लगूना के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि 9 जून से बैलेटिंग का आगाज भी हो रहा है और हर हफ्ते आपको यहाँ पर होने वाले लोगों की अनाउंसमेंट भी है जो हम यहाँ पे करेंगे। तो एंजॉय कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा अनाउंसमेंट का। भाई फैमिलीज यहाँ पर आ चुकी है। मेरे भाई क्या नाम है सर? माइक पे बताइएगा। वहीद अली। वेरी गुड। आपको क्या नाम है मेरी बहन? सना। सना। सना और वहीद। आइए इधर से भी अंकल आ गए, प्यारे अंकल हैं। सर माइक उठा लें सर। सर क्या नाम है आपका? तलत का सर। तलत साहब। और आपको क्या नाम है आंटी? हुमेरा। हुमेरा और तलत साहब और सना और मेरे दोस्त वहीद अली। वहीद साहब अब समझा रहा हूं कि करना क्या है। हम आपसे 3 सवालात करेंगे, उनके हमारे पास जवाबात मौजूद हैं जो कि आम पाकिस्तानियों ने हमें जवाब दिए हुए हैं। तो आपको उस सवाल के लिए जो लगे कि पाकिस्तानी इस सवाल का ये जवाब देगा वो जवाब आपने देना है, क्योंकि उसी के ज़्यादा नंबर होंगे और एंड में जब तीनों में ज़्यादा हम टोटल करेंगे, जिसका ज़्यादा टोटल होगा वो यहाँ से लेके जाएगा फेस फ्रेश की मोटर बाइक। ओके वहीद, पहला सवाल आपसे करेंगे। रेडी हैं आप लोग? सवाल है जीत का फंडा में आपके लिए पहला ये। जी जनाब, आंखों के सामने अंधेरा कब छा जाता है? आंखों के सामने अंधेरा कब छा जाता है सना? जब स्नीज करते हैं, छींक। जब आप छींकते हैं। अच्छे ऐसे कर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप लाइट है यही सेम जो बेगम बोलेगी मैं वही बोलूंगा। हाँ, अगर लाइट भी जाती है तो अगर लाइट जाती है आंखें बंद हो जाती तुम्हारी? झटका आता है आंखों में। हैं? आंखों में झटका आता है। आंखों में झटका तुम्हारी क्यों हो रहा है? लाइट जा रही है, ये क्या ड्रामा है भाई? आंखों के आगे अंधेरा मेरी बहन कब आ जाता है? छींक आती है। जब आदमी 2 पैर पे बैठा होता है, उठता है तो आंखों पे अंधेरा। ये क्या बात की तुमने? 2 पैर पे बैठो, खड़े हो जरा। क्या कुछ भी नहीं हुआ? ये क्या गलत जवाब दे रहे हो? हाँ बहन। जब सो के उठते हैं। जब सो के तो आंखें खुल जाए। अच्छा, नींद में आंख खुल गई। हाँ क्या? हाँ जब आंखें बंद करते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जब आंखें बंद करते हैं, नींद के वक्त सोते हुए। नींद के वक्त सोते हुए आंखें बंद करते हैं। आंखें चक्कर आते वक्त। चक्कर। अच्छा ठीक है, चक्कर आ रहे हैं। जब अचानक गाड़ी मिलती है। जब अचानक गाड़ी मिल जाए आपको, ये क्या? ये पगलाहट की निशानी है। हाँ भाई, कोई शॉकिंग न्यूज। कोई शॉकिंग न्यूज। वेरी गुड बहन, आपकी बंदी नहीं होती कभी भी हैं? नहीं बिल्कुल। क्या बिल्कुल? जब चक्कर आते हैं। जब चक्कर आते हैं। हाँ भाई, जब सूरज की रोशनी पड़ती है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है। हाँ भाई, क्या लगता है? जब आगे से कार वाला लाइट। जब आगे से कार वाला लाइट मारता है। हाँ भाई वहीद और सना, छींकना है या ये सारे जवाब देने हैं? नहीं, जब छींकते हैं। छींकना है। हम छींकने पे रहेंगे। आंखों के सामने अंधेरा कब छा जाता है? ये कह रहे हैं जब छींक आती है तब छा जाता है। आइए देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास है या फिर नहीं, और अगर है तो उसका कितना परसेंटेज है। अब भाई अचानक चोट लगने से 33%, बिजली चले जाने पर बिजली चले, बीमारी या कमजोरी की वजह से, कोई बुरी खबर सुनकर, आंखें बंद करने पर आपका जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। सर बदवाएं दे रहे हैं आप भी। वेरी गुड। आइए पहला सवाल। हाँ वही कुछ कहना चाहते हो? बिजली चले जाने में बोला ना। तो तुमने बाद में बोला था। तुम बेगम की सुन रहे हो, अपनी सुनो या बेगम की सुनो? एक बात करो। बोला था मैंने बिजली। तो फिर बेगम को बिठा दो। देखा हालत टाइट हुई, रहने दे। हाँ चलो भाई, सवाल नंबर 1। तलत साहब रेडी हैं? आप भी रेडी हैं? तो फिर सवाल है, आप भूखे कब सोते हैं? बेगम को देखा जब ये नहीं देती खाना। तलत साहब कब भूखे सोते हैं? आप सोचे, मैं पब्लिक से पूछता हूँ। मेरी बहन आप कब भूखी सोती हैं? बताइए। अभी मैंने आपको छींगा मिंगा दिया है। कभी नहीं सोती। सर आप बताएं। जब मम्मा खाना ना बनाए। जब अम्मा खाना ना बनाए। हाँ भाई, कब होता है ऐसा? हुआ नहीं है कभी। हुआ ही नहीं ऐसा कभी। वाह बहन। जब पसंद का खाना ना बनाओ। जब पसंद का खाना, तो तब के सो जाती हैं आप। वेरी गुड। अच्छा हाँ भाई, पसंद का खाना ना बनाओ। हाँ लड़की, क्या लगता है? जब रोजा होता है ज्यादातर। जब रोजा होता है तो? अरे कब रोजे में सो जाती हो तुम? कमाल, वाह बेहतरीन, जबरदस्त। आंटी क्या लगता है? भूखी कब सोती है? कभी जिंदगी में भूखी नहीं सोई। वेरी गुड। हाँ भाई, जब बेगम खाना ना दे। जब बेगम खाना ना दे। गुस्से में। जो ऑफिस से लेट हो जाए। जब ऑफिस से लेट हो जाओ तो भूखे सो जाते हो। ये क्या ड्रामा है? अलग ही मामला है। हाँ सर, तलत साहब कब भूखे सोते हैं? आप भूखे कब सोते हैं बताइए माइक पे। बेगम से नाराज हो। जब बेगम नाराज हो तो भूखे सो जाते हैं। अच्छी बात, माइक पे बोले। जी ऐसे ही। आप नाराज होती है? आपको देख के तो मासूम सी लग रही है आप।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं भाई। जब बेगम नाराज हो जाए तो इंसान भूखा सो जाता है। इनका जवाब है ये। आइए देखते हैं कि क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है, और अगर है तो उसका कितना परसेंटेज है। आप भूखे कब सोते हैं? ये कह रहे हैं जब बेगम नाराज हो, खाना ना दे, जब घर वाले या बेगम घर पर ना हो 28%, गुस्से या नाराजगी की हालत में 24%, जब पसंद का खाना ना बनाओ 20%, जब अपनी कोई बात बनवानी हो तब, जब डाइनिंग रूम पर हो। आपका कोई जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। माइक में बोले। गुस्से नाराजगी वाला कहाँ है बेगम? कहाँ है बेगम? कहाँ है गुस्से और नाराजगी में? आपके गुस्से की बात हो रही है भाई। गलत गलत जवाब नहीं दे आप लोग भाई। अच्छी बददुआ लग गई आपकी भी बेहतरीन वाली। इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। आइए देखते हैं आपके लिए अगला सवाल क्या है। और सवाल है, शौहर हजरात अपनी बीवी को कम तनख्वाह क्यों बताते हैं? उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आई है। कम बताते हैं ना, कम बताते कम बताते नहीं है। हाँ, मैं देख के समझ गया इसको, चालाक आदमी। हाँ भाई, वहीद 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 क्या लगता है क्यों बताते हैं? बताओ ना, क्यों बताते? ज्यादा खर्चे मांगे। ज्यादा खर्चा ना करे। हाँ भाई मेरी बहन, शौहर हजरात अपनी बीवी को कम तनख्वाह क्यों बताते हैं? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है बहन। वो छुपाते हैं तो इसलिए तो रहने दो, पता ठीक है। हाँ मैं मैरिड नहीं हूँ, तो बेटा ऐसे अंदाजे लगाओ। मतलब बचत करने के बचत, वेरी गुड, अच्छा आंसर। हाँ भाई आपको क्या लगता है? शॉपिंग। शॉपिंग से बचने के लिए। खर्चा ज्यादा, पता नहीं। पता ही नहीं तुम्हें? हाँ सर, सेविंग। सेविंग करने के लिए। भाई क्या जवाब होगा आपका? मियाँ हजरात कह रहे हैं सेविंग करने के लिए। हम इस तरह के जवाब देते हैं। फैसला करना है आप लोगों ने। ये बेगमात के खर्चे बढ़ जाते हैं, शॉपिंग वगैरह की तो डिमांड बेगम करती हैं। ताकि खर्चा ना करे, हाँ। इसलिए ऐसा ही है भाई। ये कह रही हैं ताकि बेगम मजीद शॉपिंग ना करे, खर्चा ना करे। देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है, और अगर है तो उसका कितना परसेंटेज है। शौहर हज़रात अपनी बीवी को कम तनख्वाह इसलिए बताते हैं ताकि बेगम कम शॉपिंग करे, कम खर्चा, कहीं वो मजीद पैसे ना मांग ले। 31% तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। कुछ सेविंग हो जाए। 28% जाती शौक पूरे करने के लिए 20, ये कौन है भाई? वालदैन को इजाफी खर्चा देने के लिए 15%, अपने अफेयर्स का खर्चा उठाने के लिए। अरे यार नाइस, डायरेक्ट हो गया। तलत साहब अगला सवाल आपसे करने जा रहे हैं, और सवाल है ये, सवाल नंबर 2। आमतौर पर बहू को अपनी सास से क्या शिकायत रहती है? आमतौर पर बहू को अपनी सास से क्या शिकायत रहती है? आप बताइए क्या शिकायत रहती है बहू को? बहू को ये शिकायत रहती है कि वो ज्यादा खिदमत नहीं करती। ज्यादा बहू, सास खिदमत नहीं करती? नहीं बहू। बहू को क्या शिकायत होती है अपनी सास से? यही है ना, तो सही है। हाँ, बहू को क्या शिकायत होती है अपनी सास? सास ही नहीं, मुझे अंदाजा। सास ही? आपको कोई शिकायत नहीं है, मौका ही नहीं दिया। सोती बहुत है ना जो। सास सोती है? नहीं, बहुएं सोती है तो सास को शिकायत। बहू को अपनी सास से? बहू को। सास को किसको? पहले सवाल तो पढ़ने दो मुझे, किसका है भाई? आमतौर पर बहू को अपनी सास से। भाई हाँ, आप कौन है? बहू है, सास है आप? तो क्या बहू को क्या परेशानी है सास से? कोई परेशानी नहीं। झूठ बोल रही है बहन, डायरेक्ट पता लग रहा है। मुझे परेशानी तो नहीं है, और ये भी ड्रामा है। ओके, छोड़ दो ड्रामा, वो बताएगी लड़की, आज की लड़की। बेटा बताओ, माइक पकड़ो। बहू को अपनी सास से क्या परेशानी? खुल के बोलो, घबराना नहीं। जल्दी उठा देती है। हाँ नाइस, गुड। फेंको माइक, फेंको, फेंक दो। सोने नहीं देती। हाँ मैन, हाँ, खाना बनाने के लिए, जल्दी उठाने के लिए। ठीक है। बहू को अपनी सास से ये शिकायत भी हो सकती है कि वो निकल क्यों नहीं रही हैं अभी तक। एक ख्याल है, ख्याल तो आ सकता है। हाँ मैन, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मैन, वो बेटी बनना ही नहीं चाहती, देखो बहू ही बनना चाहती है। ये अपना देखा, यही है मामला। मामला खराब चल रहा है जी। ये नींद वाली बात सही है दादा। नींद वाली, नींद से जगा देती है भाई, नींद से जगा देती हैं। आप भी किसी की सास है, आप बताइए आपको क्या लगता है? रोक टोक ज्यादा करती हैं। क्या करती है? रोक टोक ज्यादा करती है। रोक टोक ज्यादा करती है भाई। आमतौर पर बहू को अपनी सास से ये शिकायत रहती है कि सास जो है वो रोक टोक जरा ज्यादा करती है। आइए देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है, और अगर है तो उसका कितना परसेंटेज है? रोक टोक या फिर बहुत ज्यादा सख्ती? हमारे पास ये जवाबात मौजूद हैं, और अगर हैं तो कितना परसेंटेज है? अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपका जवाब मौजूद नहीं है। हर वक्त घर के काम करवाती है, सुबह जल्दी उठा देती है, मैके जाने पर रोक टोक होती है, शौहर के साथ आने जाने पर सवालात होते हैं, अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं देती। सिर्फ 10% का आप लोगों ने जवाब दिया है। आखिरी सवाल करने जा रहा हूं, अच्छी खासी लीड है। आइए देखते हैं क्या है आपका आखिरी सवाल। जी जनाब, लोग अरेंज मैरिज क्यों करते हैं? क्या लगता है?
घर वाले फोर्स करते हैं घर वाले फोर्स करते हैं, घर वाले फोर्स करते हैं। या बचपन माइक में बोलो। असल में बचपन की तय होती है, ये भी बात सही है। और ये कि माँ चाहती है कि बहू मेरी मर्जी की आए। माँ चाहती है बहू मेरी मर्जी, तो मतलब के घर वालों का प्रेशर ना, सीधा सीधा। हाँ भाई, अरेंज मैरिज लोग क्यों कर रहे हैं अरेंज? अच्छा तुम बताओ। हाँ भाई, तुम्हें बड़ा शौक है बताने का। घर वालों का तजुर्बा ज्यादा होता घर वालों का तजुर्बा, घर वाले शादियां करते फिर रहे हैं। नहीं, उनका बड़े होते अच्छा, बड़े होते हैं। बड़ों ने भी एक ही शादी की है? कौन सी 100 शादियां की है बड़ों ने? बड़े लोगों की बात सुन के अच्छा बड़े लोगों की बात सुन के अच्छा फैसला, वेरी गुड जी। बड़ों का फैसला सही होता है ना, इस वजह से। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा हाँ भाई, तो फर्मा बरदारी की वजह से, बड़ों की फर्मा बरदारी करने के लिए शादी कर लेते हैं, जी। ऐसा ही है। घर वालों पक्की के बात। प्रेशर में। घर वालों के प्रेशर में, या घर देखो प्रेशर अलग है, फर्मा बरदारी अलग है। प्रेशर अलग है, प्रेशर तो गन पॉइंट हो गया मामला। फैसला करो। घर वालों के कहने पे, घर वालों के कहने पर अरेंज मैरिज, मुद्दा घर वालों पर ही डाल दिया है। आइए देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है। लोग अरेंज मैरिज क्यों करते हैं? घर वालों के कहने पर ऐसा कर लेते हैं। क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है? और अगर है तो उसका कितना परसेंटेज है? लेट्स सी जनाब, लोग अरेंज मैरिज क्यों करते हैं? जवाब फर्मा बरदारी की वजह से 30%। वेरी गुड भाई, आखिरी सवाल है और हमारे पास कोई भी 40% का जवाब नहीं है, इसलिए आप हार चुके हैं। मोटर भाई का आपको मिलेगी, आइए फटाफट से आइए। चाइयों से मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। चलो भैया लगाओ धक्का, ये हुई ना बात। पहले वो